हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का टॉपिक भारत में आर्थिक पर्यावरण। जो विषय है हमारा, उसका अगला जो टॉपिक है उसी के बारे में आज हम जानेंगे, जो है आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख अंग। पिछली वीडियो में हमने जाना था आर्थिक पर्यावरण के अंगों के अंदर पहले जो बिंदु थे तीन, उनके बारे में विस्तार से जाना था हमने, जिनमें प्राकृतिक संसाधन एवं दशाएं, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक दशाओं के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उसके आगे के घटकों के बारे में या अंगों के बारे में या महत्व के बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें है मानवीय संसाधन एवं दशाएं। जिन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में स्वस्थ एवं बुद्धिमान मानव साधनों की पर्याप्तता है, वहाँ साधनों का विदोहन करने में मदद मिलती है और विकास के अनुकूल आर्थिक पर्यावरण पनपता है। परंतु जहाँ श्रम शक्ति का अभाव हो, जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के मुकाबले आश्रित जनसंख्या अधिक हो, जनसंख्या बीमार, कमजोर हो, अकुशल हो, तो वहाँ आर्थिक विकास भी धीमी गति से होता है। जहाँ एक और जनाधिक्य आर्थिक दरिद्रता का कारण बनता है, वहीं अनुकूल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को करके अर्थतंत्र को मजबूत करता है। व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादन का आकार तथा उत्पादन की तकनीक भी मानव संसाधनों की दशाओं पर निर्भर करती है। यानी कि हम कैसा उद्योग लगाएं, श्रम प्रधान लगाएं या पूंजी प्रधान लगाएं, उत्पादन कैसा करें, सीमित मात्रा में या बहुत अधिक उत्पादन करें, उत्पादन के लिए तकनीक कौन सी अपनाएं हम, ये सब चीज़ें हमारी मानवीय संसाधन के ऊपर निर्भर करती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। देश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां आर्थिक पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। जैसा कि हम उदाहरण लें, भारत में जाति प्रथा, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक धारणा, धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि के कारण हम अभी भी आर्थिक पिछड़ेपन के दौर में हैं। आज भी हम सादा जीवन, उच्च विचार की भावना को अपनाते हैं, जिसके कारण हम बहुत तेजी से विकास करने की स्थिति में नहीं हैं। लोगों का जीवन स्तर भी निम्न है। विकासशील देशों के इन भावनाओं, इन संबंधों के कारण विकसित देशों के मुकाबले ये देश आर्थिक विकास में बहुत पिछड़े प्रतीत होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था एवं दशाएं। जिन देशों में राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है, वहाँ आर्थिक पर्यावरण में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। जबकि राजनीतिक स्थिरता की अवस्था में कानून एवं सुरक्षा में मजबूती से आर्थिक पर्यावरण में विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पनपती हैं। राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली को भी प्रभावित करती हैं और इस शासन प्रणाली के आधार पर देश में आर्थिक विकास को गति मिलती है। वैधानिक दशाएं। जिन देशों में कानून एवं सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो, लोगों के कार्यकलापों को कानून से नियमित एवं नियंत्रित किया जाता हो, वहाँ का आर्थिक विकास और आर्थिक पर्यावरण अनुकूल बना रहता है और रोजगार, आय, उत्पादन में वृद्धि होने के कारण लोगों के जीवन स्तर भी उच्च बना रहता है। परंतु जहाँ कानून व्यवस्था का अभाव हो, वहाँ आर्थिक पर्यावरण प्रतिकूल होता है, जो विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। आर्थिक नीतियाँ। किसी भी देश में आर्थिक पर्यावरण पर उस देश की सरकार की आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन आर्थिक नीतियों के अंतर्गत मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, जनसंख्या नीति, मूल्य नीति, लाइसेंस नीति आदि नीतियों को शामिल किया जाता है। अगर ये देश के लिए अनुकूल नीतियां बनाते हैं
तो आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। और यदि ये नीतियाँ उद्योगों के विकास स्थापना के लिए प्रतिकूल होती हैं तो आर्थिक विकास की दर भी कम हो जाती हैं। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं। मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था कर सकता है और इन अल्पकालीन ऋणों के कारण वह अर्थतंत्र को गति प्रदान करता है, जबकि पूंजी बाजार मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजीगत संसाधनों की आपूर्ति करते हैं। जहां ये दोनों व्यवस्थाएं, दोनों बाजार यानी मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार अनुकूल होता है, वहां देश का आर्थिक पर्यावरण सुदृढ़ और मजबूत होता है और वहां विकास की दर भी उच्च रहती है। और यदि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार कमजोर अवस्था में हैं, बिल्कुल पिछड़ी अवस्था में हैं, तो वहाँ विकास की दशाएं भी कम होंगी, आर्थिक विकास भी कमजोर स्थिति में होगा। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं। कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा नए नए वैज्ञानिक आविष्कार तथा उत्पादन की नई नई तकनीकों का विकास होता रहता है। आज विश्व में जितनी तेज गति से आधुनिकतम उत्पादन तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, वह आर्थिक पर्यावरण में भी परिवर्तन ला रहा है। नई नई वस्तुओं का उत्पादन, नए कच्चे माल की आपूर्ति, नए बाजारों की खोज आदि के कारण आर्थिक पर्यावरण को अधिक गतिशील बनाया है। यही कारण है कि आर्थिक पर्यावरण पर इन तकनीकों और प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विकास एवं समृद्धि प्राप्त करने को प्रयासरत है। संपूर्ण विश्व एक गांव की भांति हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की बात महत्वपूर्ण बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध एवं घृणा के वातावरण के कारण आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है, जो आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। जबकि देशों के बीच में मधुर संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग की प्राप्ति आदि होने से समानता, समृद्धि और न्याय का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे आर्थिक विकास या आर्थिक पर्यावरण तेजी से विकसित होता है। पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता। ज्यों-ज्यों देश के लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ती है, त्यों-त्यों उद्योगों की स्थापना, उनके प्रदूषण से मुक्ति आदि मुद्दे महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। सरकार भी पर्यावरण के संरक्षण हेतु ऐसे उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना एवं संचालन में सतर्कता बरतती है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक पर्यावरण पर लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी प्रभाव डालती है। विकसित राष्ट्रों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कठोर नियम हैं। अतः विकासशील राष्ट्रों में भी ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि विकसित राष्ट्रों में जो उद्योग स्थापित नहीं हो पाते हैं, वे उद्योग विकासशील राष्ट्रों की ओर स्थानांतरित होकर विकासशील राष्ट्रों या पिछड़े राष्ट्रों में स्थापित हो जाते हैं, जो आगे चलकर घातक प्रभाव डालते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी आर्थिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। अन्य दशाओं के अंतर्गत हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति, क्योंकि विश्व के कई देशों में दोहरी प्रकृति की अर्थव्यवस्थाएं विद्यमान हैं, जहां एक और विकसित राष्ट्रों में उद्योग, व्यापार एवं सेवाओं में कार्यरत शहरी जनसंख्या का बाहुल्य है और उन्हें जीवन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। वे कृषि पर निर्भर रहते हैं और अपनी आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण वे
अपने देश के आर्थिक विकास में पूरा योगदान नहीं दे पाते हैं। शहरीकरण विकास की प्रक्रिया को तेज करता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की असमानता और बढ़ता अंतराल आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित कर विकास की गति को भी प्रभावित करता है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार की केंद्रीय संस्था अर्थव्यवस्था के समग्र सर्वेक्षण के आधार पर उत्पादन तथा वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किन क्षेत्रों में उत्पादन करना है और इनका वितरण किन किन में करना है, साधनों का हम अनुरक्षण कैसे करेंगे, विकास कैसे करेंगे और इन संसाधनों को हम लेंगे कहाँ से और उन संसाधनों का हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे आदि के बारे में जब बातें की जाती हैं तो ये बातें आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आती हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित किया जाता है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा आर्थिक पर्यावरण को विकासोन्मुख बनाने का प्रयास भी किया जाता है। बचत एवं पूंजी निर्माण की दरें। देश में बचत एवं निवेश की ऊंची दरें तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि बचत एवं निवेश की नीची दरें विकास की गति को धीमा करती हैं। बचतों में वृद्धि और उन्हें पूंजी निर्माण में लगाने से आर्थिक पर्यावरण को विकसित स्वरूप मिलता है। यहाँ तक कि विदेशी पूंजी के सहयोग से भी आर्थिक पर्यावरण को विकसित किया जा सकता है। अतः अब इन सब तथ्यों से यही साबित होता है कि आर्थिक पर्यावरण पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है। उनके अनुकूल प्रभाव से, यानी जो हमारे घटक हैं यदि ये अनुकूल हैं तो इनके अनुकूल प्रभाव से आर्थिक पर्यावरण का विकास होता है, सुधार होता है, जबकि ये घटक यदि हमारे विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं, तो आर्थिक पर्यावरण भी बिगड़ेगा। और इसीलिए प्रत्येक देश यह प्रयास करता है कि ये विभिन्न घटक आर्थिक पर्यावरण के अनुकूल ही बने रहें ताकि देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग खुले, विकास की गति में तेजी आए, रोजगार, उत्पादन एवं आय बढ़े, अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिरता के साथ विकास की ओर अग्रसर हो और देश में समानता, न्याय और समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ ही हम समग्र रूप से दोनों वीडियो के, जो पहले वाला वीडियो है हमारा आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख अंग और वर्तमान वीडियो, इन दोनों को एक साथ अध्ययन कर लेते हैं। इन घटकों को एक साथ इनके नाम देख लेते हैं, कैसे कैसे बिंदु हैं जो उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, जिसमें हमारे पहले जो घटक हैं उनके बारे में जान लेते हैं हम, जो है प्राकृतिक संसाधन एवं दशाएं, आर्थिक प्रणाली जिसमें 3 तरह की प्रणाली मैंने आपको बताई, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, आर्थिक दशाएं जिनके अंतर्गत हमने आर्थिक विकास का स्तर, राष्ट्रीय आय का स्तर, बैंकिंग व्यवस्था, करों की संरचना, बीमा व्यवस्था, बीमा एवं भुगतान संतुलन की स्थितियां, विदेशी ऋण भार, व्यापार चक्र, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं, बेरोजगारी, निर्धनता एवं आर्थिक विषमता। जबकि अगले बिंदु के अंतर्गत हमने मानवीय संसाधन एवं दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, राजनीतिक व्यवस्था एवं दशाएं, वैधानिक दशाएं, आर्थिक नीतियां, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता। अन्य दशाओं के अंतर्गत हमने अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति, आर्थिक नियोजन, बचत एवं पूंजी निर्माण दरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और ये घटक किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।